नमस्कार। 24/2/25 को संपन्न हुए क्लास 12th का ज्योग्राफी के आंसर की के साथ मैं अभी हाजिर हूँ। आइए देखते हैं क्लास 12th आर्ट्स के बच्चों का ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ उसके एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर क्या थे। जितने भी बच्चे देखें कम से कम मैसेज में कमेंट करें कि आपका एक्चुअल में स्कोर क्या हुआ। अपना स्कोर बताएंगे कि कितना आपने सही किया है। क्वेश्चन पेपर का ये जो पार्ट ए है इसी में 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसी का आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नौ निश्चयवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से या सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला ऑप्शन था खनिज पदार्थों की उपलब्धता, दूसरा नगरीकरण, तीसरा औद्योगिकरण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोल खोज संबंधित है। पहला ऑप्शन है सामूहिक कृषि से और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कोल खोज संबंधित है सामूहिक कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है और करेक्ट ऑप्शन होगा कागज उद्योग। तो कागज उद्योग एक कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें पूछा गया है पर्यटन है पंचम क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शंस थे। तो पर्यटन है तृतीय क्रियाकलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तृतीय क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है और इसका करेक्ट आंसर होगा सिडनी पर्थ को। सिडनी के जो पर्थ है उसको जोड़ता है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है सिडनी से पर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें है भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था। तो भारत ने उदारीकरण को 1991 ईस्वी में अपनाया था और जो एग्जैक्ट डेट है वह है 24 जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है, वाराणसी, हरिद्वार, जमशेदपुर या फिर अयोध्या। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है नदी के सहारे, झील के सहारे, पर्वतों पर या फिर मैदानों में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झील के सहारे। तो झील के सहारे वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, पंजाब, केरल, राजस्थान या बिहार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 13। परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित है एकाकी बस्तियों से, सघन बस्तियों से, विखंडित बस्तियों से, इनमें से कोई नहीं। और करेक्ट आंसर होगा एकाकी बस्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा या से कॉफी की किस्में हैं? अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका। तो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे कॉफी की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है? छोटे खेत, ऋणग्रस्तता, निम्न उत्पादकता या इनमें से सभी। और करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि चाहे छोटे खेत हो, ऋणग्रस्तता हो या निम्न उत्पादकता हो, ये सारी समस्याएं भारतीय कृषि की अभिन्न समस्याओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जल समस्या के संभावित कारण हैं जल का अधिक दोहन, ये समस्या तो है ही, जल प्रदूषण ये भी है, जल के पुनःचक्रण में कमी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में है भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या कर्नाटक। तो सही जवाब होगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 18 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर, इनमें से सभी। और सही जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी टिस्को स्थित है? रांची में, जमशेदपुर में, बोकारो में या फिर धनबाद में। और इसका सही जवाब है जमशेदपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 1982 ईस्वी, 1992, 2002 या 2022। और इसका सही जवाब है 1982 ईस्वी। अगर हम लोग एग्जैक्ट डेट की तरफ जाएं तो 25 अप्रैल 1982 को भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है? और ऑप्शन हैं टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी, राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, इनमें से सभी। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो जो लिस्ट में दिए गए नाम हैं सारे के सारे लौह इस्पात उद्योग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एयर इंडिया संबंधित है इंटरनेट से, उपग्रह से, वायु मार्ग से, राजमार्ग से। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु मार्ग से। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है? ऑप्शन हैं मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, अत्यधिक भीड़भाड़, नशीले पदार्थों का उपभोग। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, और वही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। तो अंतिम क्वेश्चन में जो मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है ये सारी समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी भी है, अत्यधिक भीड़भाड़, नशीले पदार्थों का उपभोग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसके साथ ही सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है इस तरह से खत्म होते हैं। आप अपना आंसर मिला लें कि आपने कितना करेक्ट किया है। थैंक यू।